नमस्कार, स्वागत है आपका मैदान जंग में। मैं हूं सैयद हुसैन। जी हां, कोलकाता में नाक कट चुकी है और टीम इंडिया गर्त में भी जा चुकी है। अब सिर्फ कोई बचा सकता है तो वो है बारिश। हालांकि अश्विन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है और एक बार बल्लेबाजी करके दूसरों को सबक भी दिया है, लेकिन हार तय है। सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं, किसमें कितना है दम। कोलकाता टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया ने पारी की हार तो बचा ली, लेकिन हार तय है। अब बस बारिश ही भारत की नाक कटने से बचा सकती है, लेकिन कोलकाता में फिलहाल बारिश का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय दिग्गजों के फ्लॉप होने के बाद जुझारू अश्विन ने यादगार पारी खेलते हुए भारत की हार 5वें दिन टाल दी है। फिलहाल भारत को 32 रन की बढ़त हासिल है। अश्विन 83 रन पर खेल रहे हैं, लेकिन उनका साथ देने के लिए सिर्फ ओझा ही बाकी हैं। इससे पहले चौथे दिन टीम इंडिया ने आगाज तो बेहतरीन किया, जब इंग्लिश टीम के बचे 4 विकेट महज 14 रन पर समेट दिए। इसके बाद लंच तक सहवाग और गंभीर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 86 बिना किसी नुकसान के पहुंचा दिया। लेकिन लंच के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई और एक के बाद एक विकेट ताश के पत्ते की तरह ढेर होते चले गए। एक वक्त तो टीम इंडिया के 8 विकेट 159 रन पर गिर गए थे और पारी की हार से बचने के लिए भारत को 207 रनों की दरकार थी। लेकिन पहले अश्विन और ईशांत के बीच 38 रन की साझेदारी हुई। ईशांत के आउट होने के बाद अश्विन ने ओझा के साथ मिलकर अभी तक 42 रनों की नाबाद साझेदारी कर दी है। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा फिन को 3, जबकि एंडरसन और स्वान को 2-2 विकेट हासिल हुए हैं। तो भारत की हार तय है। कोई ऐसा नहीं लगा कि ये चलिए एक नजर डाल लेते हैं कोलकाता टेस्ट के चौथे दिन के स्कोर कार्ड पर। और बात अगर स्कोर कार्ड की जाए तो इंग्लैंड ने पहली पारी में 523 रन बनाए, ऑल आउट हो गई। आज 4 विकेट जल्दी टीम इंडिया ने ले लिया। कुक 190 सबसे ज्यादा, ट्रॉट उसके बाद 87 रन। भारत की तरफ से ओझा को सबसे ज्यादा 4 विकेट मिली। अश्विन को 3 कामयाबी हासिल हुई। जवाब में भारत की दूसरी पारी 9 विकेट गिर चुके हैं। दूसरी पारी में 239 रन बना है। अश्विन 83 रन पर नाबाद हैं। सहवाग 49 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिन को 3 कामयाबी हाथ लगी। एंडरसन को 2 सफलता मिली है। तो चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है और भारत को 32 रनों की बढ़त जरूर मिली है, लेकिन हाथ में सिर्फ 1 विकेट बाकी। हालांकि टीम इंडिया ने कोलकाता टेस्ट के चौथे दिन आगाज शानदार किया था, जब वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की जोड़ी ने स्कोर बोर्ड पर 86 रन बना डाले थे। लेकिन लंच के बाद तस्वीर कुछ और ही हो गई। आखिर क्या खाया टीम इंडिया ने लंच में, यह एक सवाल बन गया है। लंच तक भारत का स्कोर 86 बिना किसी नुकसान के। लंच के बाद टीम इंडिया पर छाया संकट। कोलकाता टेस्ट के चौथे दिन का आगाज शानदार रहा। पहली बार कोलकाता टेस्ट में माही के मतवाले उसी जोश में दिखे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। कुछ खास कर नहीं सके। 509 से आगे खेलने उतरी इंग्लिश सेना को भारत ने महज 14 रन और जोड़ने दिए और कर दिया उनका पत्ता साफ। 523 पर अंग्रेजों को ऑल आउट करने के बाद वीरू और गौती की जोड़ी ने शानदार आगाज भी किया और जमकर अंग्रेजों की खबर ली। शानदार कवर ड्राइव। ना मॉन्टी का मैजिक दिखाई दे रहा था, ना ही स्वान की सनसनी। वीरू और गौती ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए देशवासियों को उम्मीद दिला दी। पहला सेशन पूरी तरह भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने पहले अंग्रेजों के 4 विकेट लिए, 7 विकेट लिए, लेकिन अश्विन ने भी आगे गेंद। फिर स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के 86 रन बना डाले। खूबसूरत ड्राइव स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन के लिए। सहवाग महज 36 गेंदों पर 49 रन बना चुके थे और उनका साथ गंभीर तरीके से गौतम दे रहे थे। लग रहा था कि चमत्कार के लिए मशहूर कोलकाता का ईडन गार्डन
एक और चमत्कार का गवाह बनेगा। लेकिन टीम इंडिया ने लंच में क्या खाया, ये एक सवाल बन गया, क्योंकि लंच के बाद जैसे ही भारतीय सलामी जोड़ी मैदान पर लौटी, जो लक पहले सेशन में भारत के साथ था, वो अब अंग्रेजों की तरफ हो गया। स्वान की इस पहली ही गेंद ने सहवाग की गिल्लियां गिरा दी। थोड़ा खोल दिया, रफ पे गिरा। फिर क्या था, अंग्रेजों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ आई। और एक बार जब शेर के मुंह में खून लग जाए तो फिर वो खतरनाक हो जाता है। इंग्लिश खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। सहवाग का विकेट इंग्लैंड के लिए बांध का वो गेट साबित हुआ जिसके खुलते ही टीम इंडिया के विकेट ऐसे बहने लगे जैसे बांध टूटने पर पानी बहता हो। पुजारा, गंभीर, किनारा और एक और सफलता इंग्लैंड के नाम। सचिन, स्ट्रेट बॉल किया जो पड़ के बाहर निकला आउटसाइड एज और बड़ा आसान कैच ड्रॉप ले लिया फर्स्ट लीग में। युवराज और बोल्ड और मिस्टर कूल माही ने अपनी विकेट ऐसे फेंकी जैसे उन्होंने मान लिया था कि कोलकाता में तो हार तय है, अब नागपुर के लिए एक दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जाए। कोहली और अश्विन ने कुछ हद तक समय काटने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिन ने इस साझेदारी को तोड़कर इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचा दिया। अच्छी लेन, लेंथ, अच्छी लाइन, शानदार फास्ट बॉलिंग। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। ये संकेत दे रहे हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि भारतीय टीम का स्कोर कार्ड यानी भारतीय बल्लेबाजों ने कैसा किया प्रदर्शन। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो ऐसा लगता है कि अश्विन से सीखना पड़ेगा सबको। जी हां, शानदार 83 नबाद रन अश्विन ने बनाए, 151 गेंदों का सामना किया, 13 चौके अश्विन के इस पारी में शामिल। तो लाजवाब बल्लेबाजी अश्विन से सीखना होगा टीम इंडिया के दूसरे बल्लेबाजों को। सहवाग 49 रन, 57 गेंद, 7 चौका, 1 छक्का। सहवाग का विकेट गिरने के बाद सब कुछ पलट गया। गौतम गंभीर 104 गेंदों पर 40 रन, 4 चौके और 1 छक्का गौतम गंभीर की पारी से। विराट कोहली 20 रन, 3 चौके, 60 गेंद। आज भी कमाल नहीं हो पाया विराट कोहली का। युवराज सिंह 11 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे, क्लीन बोल्ड हुए युवराज सिंह, 2 चौका युवराज की इस पारी में। चेतेश्वर पुजारा ने 8 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया, 2 चौका पुजारा के बल्ले से। सचिन तेंदुलकर सिर्फ 5 रन, 6 गेंदों का सामना किया, 5 रन बनाए, 1 चौका तेंदुलकर के बल्ले से आया। स्लिप में पकड़े गए सचिन तेंदुलकर। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उन्होंने तो स्कोरर को भी परेशान करने की जहमत नहीं उठाई, बिना किसी रन के पवेलियन वापस लौट गए, 3 गेंदों का सामना किया धोनी ने। चलिए वहीं बात अगर की जाए इंग्लिश गेंदबाजों की तो उनका कैसा रहा प्रदर्शन, उन पर भी डाल लेते हैं एक नजर। और इंग्लिश गेंदबाजों में सबसे पहला नाम स्टीफन फिन का। 17 ओवर 3 विकेट, सिर्फ 37 रन खर्च किए फिन ने, इकोनॉमी रेट 2.17। तो जिस पिच को स्पिनर की मददगार माना जा रहा था वहां पर फिन और एंडरसन ने शानदार गेंदबाजी की है दूसरी पारी में। एंडरसन 15 ओवर में 2 विकेट ले चुके हैं, 38 रन खर्च किया, इकोनॉमी रेट 2.53। ग्रेम स्वान 28 ओवर 2 विकेट अभी तक स्वान को मिल चुका है, 70 रन खर्च किए हैं स्वान ने, 2.50 का इकोनॉमी रेट रहा है ग्रीम स्वान का। तो ये थे इंग्लिश गेंदबाज और टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। और फिलहाल हमारे साथ खेल संवाददाता अशोक शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है। अशोक जी, नाक कट चुकी है, भारतीय क्रिकेट गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से प्रदर्शन किया है टीम इंडिया ने अपने घर में, कई सालों बाद लगातार 2 मैचों में 2 हार देखने को मिलेगी देशवासियों को। जी हाँ, भारत ने जो शर्मनाक प्रदर्शन इस हालिया सीरीज में किया है, सबसे अफसोस की बात यह है कि जीत के बाद ये हार की जो नींव रखी भारतीय टीम ने, वो सबसे बेहद अफसोसजनक है और इसे खेल प्रेमियों को बेहद निराशा है। पहले टेस्ट में, जब अहमदाबाद टेस्ट में भारतीय टीम ने जीत हासिल की तो बदला सीरीज का नाम दिया गया और इसको इतना हाइप बनाया गया जैसे लगा कि इंग्लैंड का सफाया कर देगी भारतीय टीम। लेकिन अब वो बदला सीरीज, जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी अहमदाबाद टेस्ट मैच के बाद, अब तो इज्जत बचाओ सीरीज के नाम इसको दी जानी चाहिए। हालांकि वो इज्जत बचती भी दिख नहीं रही है। अगर जैसा कि एकदम मुमकिन है कि भारतीय टीम
कि हार की औपचारिकता बाकी है। बस एकमात्र इसमें ये सुधार हुआ कि पारी की हार से बजाय अब वो विकेटों की हार में तब्दील हो गई, लेकिन हार तो तय है। अब भारतीय टीम 2-1 से जब पिछड़ जाएगी तो नागपुर टेस्ट में भारतीय टीम का मनोबल और गिरा हुआ होगा, और ये भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद अफसोसजनक बात है। आप ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के दौरे पर जब गए तो बोले कि वहाँ इंग्लिश कंडीशन ठीक भारतीय बल्लेबाजों के हिसाब से ठीक नहीं थी, वहाँ वो शूट नहीं कर पाया, वहाँ बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रही थी, वहाँ के विकेट पे बाउंस था। लेकिन जब भारतीय पिच पर भी आप उसी तरह की शर्मनाक प्रदर्शन करेंगे तो फिर कोई कैसे आपको कहेगा कि आपने प्रैक्टिस किए है, आपने हार से कोई सबक लिया है। मतलब हार दर हार, और फिर भी किसी को अफसोस नहीं है, न भारतीय क्रिकेट कप्तान को और न भारतीय टीम प्रबंधन को। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, चौथे दिन शुरुआत जबरदस्त हमें देखने को मिली। एक जो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद के उल्टा भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। सिर्फ 14 रनों पर अंग्रेजों को भी समेट दिया। बल्लेबाजी शानदार रही। लंच तक के सहवाग और गौतम गंभीर ने मिलकर 86 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर दिया, और उस वक्त भारत सिर्फ 120 रन 121 रन पीछे था। लग रहा था कि मैच पलट सकता है और कम से कम ड्रॉ की तरफ तो भारत जरूर मोड़ सकता है इस मैच को। लेकिन लंच के बाद अचानक से पूरा गेम तब्दील हो गया। आखिर क्या खाया टीम इंडिया ने लंच में अशोक जी? देखिए, सहवाग जिस गेंद पे आउट हुए, लंच के बाद वो स्वान पहला ओवर डाल रहे थे। सहवाग किस जल्दीबाजी में थे पता नहीं, लग नहीं रहा था कि वो, लग रहा था शायद जैसे कि उन्हें किसी जल्दीबाजी में हो। वो पहली गेंद को उन्होंने जिस तरीके से खेला, उनके शरीर से और गेंद की लंबाई के बीच काफी फासला था, उनके बैट और पैड के बीच काफी फासला था। नतीजा जो होना था वो हुआ, वो बोल्ड हुए। तो आप अगर इस तरह से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलेंगे, जब आपकी पारी जम गई हो, आप 49 रन पे हो, आप अर्धशतक से 1 रन पीछे हो, तो आपकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। अशोक जी बिल्कुल बिल्कुल सहवाग की जवाबदेही बनती है, लेकिन सिर्फ सहवाग की हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पूरी टीम टॉप ऑर्डर जिस तरीके से फेल हुआ है। 159 पर 8 विकेट गिर जाती है। वहां से अश्विन बल्लेबाजी करते हैं। अश्विन 83 रन पर नाबाद है, पारी की हार से बचा लेते हैं। ईशांत शर्मा ने 53 गेंदों का सामना किया, 53 गेंद तक वक्त बिताया क्रीज के ऊपर में। ईशांत शर्मा, अश्विन टिक सकते हैं, तो टॉप ऑर्डर क्यों नहीं? इनसे सीख लेनी होगी टॉप ऑर्डर को। देखिए, टॉप ऑर्डर ने, बल्कि कहिए तो कुछ गेंदें जरूर बेहतरीन थी। जिस गेंद पे सचिन तेंदुलकर आउट हुए वो बहुत शानदार गेंद थी, उस पर कोई भी बल्लेबाज अपना विकेट गंवा सकता है। तो कुछ, और बाकी कुछ बल्लेबाजों ने अपने विकेट तोहफे में दिए इंग्लैंड के गेंदबाजों को। अब जिस गेंद पे गौतम गंभीर आउट हुए, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को आप छेड़ेंगे तो नतीजा कैच ही होगा। और कोहली, बाकी जो भी जितने भी बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर ने जो शर्मनाक प्रदर्शन किया है, वो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये वही भारतीय टीम है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारतीय बल्लेबाजी बहुत मजबूत है और दुनिया भर में इसकी बड़ी धाक है। लेकिन यहाँ तो लगता है क्लब स्तर के क्रिकेट खेल रहे हैं भारतीय बल्लेबाज, टॉप हो या मिडिल ऑर्डर हो। बिल्कुल अशोक जी, क्लब स्तर के क्रिकेट खेल रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। लेकिन दूसरी तरफ अगर अश्विन की बात करें, अश्विन ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जो कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं स्लिप में, उन्हें सीखना होगा, सबक लेना होगा अश्विन और ईशांत शर्मा से। देखिए, ईशांत शर्मा ने, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो कभी अपने क्रिकेट को लेकर गंभीर नहीं है, खासकर बल्लेबाजी को लेकर, लेकिन उन्होंने जिस तरह से स्वान को खेला, फिन को खेला, एंडरसन को खेला और ठीक गेंद के पीछे आके खेला। आप 53-54 गेंद खेलने के बाद ईशांत शर्मा आउट हुए, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने भी धैर्य दिखाया, नहीं कोई लंबा शॉट खेलने की कोशिश की। और कभी कभी अश्विन ने हालांकि अपनी तरफ से काफी कोशिश की कि ईशांत शर्मा को कम से कम गेंदे खेलने के लिए मिले, लेकिन जो भी गेंदे खेलने के लिए मिली ईशांत शर्मा को, उससे ये लगा कि बल्लेबाज अगर नजर जमा के खेले तो वो खेल सकता है। पिच पे ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो विकेट को गंवा देने की ऐसी नौबत थी। बल्लेबाजों ने अपनी गलतियों से विकेट गंवाए हैं और गेंदबाजों की काबिलियत कम थी, बल्लेबाजों की गलतियां ज्यादा थी। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी, और उसका नतीजा यही हुआ कि टीम इंडिया हार की कगार पर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो टीम इंडिया हार की कगार पर है, औपचारिकता बस बाकी रह गई है। 5वें दिन जब खेल शुरू होगा तो निश्चित तौर पर वो एक औपचारिकता होगी इंग्लैंड के लिए जीत। हां, अगर बारिश आ जाए कोलकाता में तो शायद इससे बचा जा सकता है।
चलिए यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों पूजा जाता है इन खिलाड़ियों को।